ओके दोस्तों, आपको ज्ञानती नर्सिंग कैरियर पॉइंट पे स्वागत है। माई सेल्फ राकेश कुमार यादव। आज हम देखने चल रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो अहम ऑर्गन है उसके बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना न तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों का काम होता है। ये पैसेज है मुख्य, एक तरीके से चौराहा समझ लीजिए, जहाँ पे एक साइड से एयर भी जाती है, दूसरे साइड से फूड भी जाता है। इसको कहा जाता है थ्रॉट। थ्रॉट के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज थ्रॉट। इसकी शेप होती है फनल शेप की होती है और साइज होती है 12 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन होता है कि हमारा जो स्कल का जो बेस होता है वहाँ से लेके 6th सर्वाइकल वर्टिब्री तक 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो हमारे आइज़ के बिहाइंड होता है, हमारे आंखों के पीछे होता है, बिहाइंड द आइज़। इसका जो अपर पार्ट होता है, जो नेजोफेरिंग्स का अपर पार्ट होता है, वो क्या होता है? फेरिंग्स होता है। फेरिंजियल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। फेरिंजियल टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स क्या होते हैं? पूरे टंग में और हमारे इसमें नोज़ में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी का काम करती है। ओके। ओरोफेरिंग्स दूसरा पार्ट है। इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी में सिचुएटेड होता है। इसमें फूड और एयर दोनों का कॉमन पासेज होता है, दोनों एक ही साथ पास होते हैं इसके द्वारा, ओरोफेरिंग्स से होते हुए। नेजोफेरिंग्स से होते हुए ओरोफेरिंग्स में जाते हैं, ओरोफेरिंग्स से लैरिंजोफेरिंग्स में। कौन? एयर। ओके। इसमें 2 पार्ट होते हैं, टॉन्सिल्स और पैलेंटाइन और लिंगुला, ये पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखने चल रहे हैं लैरिंगोफेरिंग्स। जो लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। देख लीजिए, हाइपोफेरिंग्स से नाम से जाना जाता है। हाइपोफेरिंग्स क्यों कहते हैं? प्रेजेंट बिहाइंड द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स के पीछे पाए जाते हैं। ठीक। इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स के इन्फीरियर पोर्शन को बनाते हैं। तो ये हमने देखा छोटी सी बात किसके बारे में? फेरिंग्स के बारे में। अब हम देखने चल रहे हैं लैरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लैरिंग्स के बारे में। तो क्या हम फेरिंग्स देख लिए, उसके बाद लैरिंग्स देख लेते हैं। लैरिंग्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसके दरवाजे तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स होता है, किसमें? एरोप्लेन में। जो दुर्घटना होने के बाद सारी जानकारियाँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आदि इत्यादि प्रकार की जानकारियाँ उसमें स्टोर होता है ब्लैक बॉक्स में। जहाज़ के पिछले छोर पर लगाया जाता है। ओके। जहाँ पर उसका इंजन होता है। खैर छोड़िए। लैरिंग्स जो होता है ये किससे बना होता है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से। कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। एक्सटेंशन कहाँ से होता है? इसका जो एक्सटेंशन होता है 4th सर्वाइकल से लेके 6th सर्वाइकल तक होता है। और देखिए, ये जो होता है 9 टाइप के कार्टिलेज का बना होता है। इसमें से 3 जो टाइप के कार्टिलेज होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं, और 3 टाइप के कार्टिलेज डबल डबल होते हैं। यानी कि 3 सिंगल होते हैं और 3 पेयर में होते हैं। तो हम ये 6 देखेंगे। कौन? फर्स्ट है क्रिक्वाइड कार्टिलेज, सेकेंड थायराइड कार्टिलेज, और थर्ड एपिग्लोटिस कार्टिलेज, फोर्थ एरिटिनॉइड कार्टिलेज, फिफ्थ क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, सिक्स्थ कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। तो ये हम 6 टाइप के कार्टिलेज देखे। इसमें से जो क्रिक्वाइड है, थायराइड है और एपिग्लोटिस, CTE या ECT याद कर लीजिए। ECT याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? ECT एक होता है ना, ECT कराया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। ECT एक शॉर्ट वेव दिया जाता है यहाँ खोपड़ी पे लगा के इसे, और इलेक्ट्रिक करंट झटका मारता है। क्यों? पागलों को इलाज करने के लिए। पागल नहीं बोलेंगे, उसको गलत बात है, उसको हम बोलते हैं साइकेट्रिक पेशेंट। साइकेट्रिक पेशेंट में ECT थेरेपी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन या मेनिया वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो
पेशेंट होते हैं साइकेट्रिक, उसको ठीक करने के लिए हम ईसीटी देते हैं। तो उसे याद कर लीजिए, ई से एपिग्लॉटिस और सी टेक रिक्वायर्ड और टी से थायराइड कार्टिलेज। यानी ईसीटी क्या होता है, सिंगल होते हैं। और ये जो तीन है कौन कौन, क्रिक्वायर्ड, एरिटिनॉइड और क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, ये होते हैं पेयर्ड में। इसको कैसे याद कर लेंगे, एसीसी सीमेंट, कैसे ध्यान दीजिए, एसीसी आता है ना, बिरला सीमेंट, एसीसी सीमेंट। ओके, तो एसीसी पेयर में होता है और ईसीटी सिंगल होता है। ओके, तो ये हम देखें कार्टिलेज। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो मेल होते हैं उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, कर्कश लगती है एकदम, और फीमेल जो होती है उनकी मधुर लगती है। हर तरफ हर लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं फीमेल से। क्यों? क्योंकि आवाज़ सॉफ्ट होती है। और क्यों होती है सॉफ्ट? क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो क्या होता है मेल में पाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड थोड़ा इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक इस वजह से जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो थोड़ी सी डीप साउंड होती है। ओके, अब हम बता रहे थे कि यही दो लिखा गया है, इन मेल लैरिंग्स साइज मोर देन फीमेल। लैरिंग्स का साइज मेल में फीमेल से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेल में मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। करता क्या है, थायराइड कार्टिलेज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। थायराइड कार्टिलेज के ऊपर आडम्स एप्पल पाए जाते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं आडम्स एप्पल। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स जो होती है वो दो पेयर में फोल्डिंग बनाती है। लैरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दो पेयर में फोल्डिंग बनाती है। पहला क्या होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर से बनता है फाल्स वोकल कॉर्ड और इन्फीरियर से बनता है ट्रू वोकल कॉर्ड। तो ये हम जाने लैरिंग्स के बारे में। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं एपिग्लॉटिस के बारे में। नेक्स्ट देख रहे हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, तो ग्लॉटिस को ढकने के लिए जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस दौरान हमारा जो फूड होता है ओरोफेरिंक्स से, ओरल कैविटी से होकर ओसोफेगस से होकर स्टमच में जाता है। तो ये ट्रेकिया और ओसोफेगस का एक कॉमन पाथवे होता है, एक ही जगह होते हैं। तो अगर ये ट्रेकिया में गलती से खाना चला गया तो वो सीधे लंग्स में चला जाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, शॉक, ये चोक हो जाएगा पूरा हमारा। तो एपिग्लॉटिस से ढक्कन होता है जो ऐसे ढकने का काम करती है ग्लॉटिस को। ओके, ये लीफ शेप का ऑर्गन होता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर पाया जाता है। इफ प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इनटू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग द स्वेलिंग। जब हम कोई चीज़ इंगल्फ करते हैं, कोई निगलते हैं किसी चीज़ को, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है एपिग्लॉटिस। ओके, तो एपिग्लॉटिस क्या है, तो एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो लैरिंग्स के ऊपर पाया जाता है और ये रोकता है, किस लिए, हमारा जो फूड पार्टिकल है उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। कब? जब हम खाना खा रहे होते हैं उस दौरान। ओके, अब हम देखने चल रहे हैं क्या, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, ये मेन पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो आइए देखते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया एक सी शेप ऑर्गन होता है, सी शेप का होता है। ओके, इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप। क्यों बोलते हैं विंड पाइप? विंड मतलब क्या होता है, हवा, पाइप मतलब नली, हवा वाली नली, यानी इसके द्वारा सांस लेते हैं, इसलिए इसका विंड पाइप नाम है। कहाँ लोकेशन होता है, लोकेशन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस के सामने इसे खड़ा हुआ है तन के। इसका लेंथ कितना होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। और इसका डायमीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है डायमीटर। ओके, एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है, लोअर ऑर्डर ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टेब्री से लेके लोअर, ये ऑर्डर है, ये लोअर ऑर्डर ऑफ 4th थोरैसिक वर्टेब्री, यानी कि 6th सर्वाइकल वर्टेब्री से लेके 4th थोरैसिक वर्टेब्री तक इसका एक्सटेंशन पाया जाता है, यानी थोड़ा लंबा है। ठीक, कितना लंबा है, 12 सेंटीमीटर अभी बताया है। ट्रेकिया जो होता है बाइफर्केट होता है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। कौन कौन, लोअर बॉर्डर ऑफ T4 एंड अपर बॉर्डर ऑफ T5। ओके, तो यानी कि जो ट्रेकिया होता है बाइफर्केट हो जाती करता है किसको, प्राइमरी ब्रोंकाई को, लोअर बॉर्डर को T4 में और अपर बॉर्डर को
T5 में एक स्ट्रक्चर होता है कार्निया। ये कार्निया वो नहीं है जो आँखों में पाया जाता है, ये दूसरा है। ये एक रिजिज होता है, रिजिज में समझ रहे हैं, उभार ऑफ कार्टिलेज इन द ट्रेकिया दैट अकर्स बिटवीन द डिवीजन ऑफ टू मेन ब्रोंकाई। यानी कि जो मेन जो डिवीजन होता है, पहला डिवीजन और दूसरा डिवीजन ब्रोंकाई का, तो उस डिवीजन के बीच में पाया जाता है। इट इज़ द, ये जो होता है मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फॉर कफिंग रिफ्लेक्स। जो कैरिना होती है वो मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है कफिंग रिफ्लेक्स के लिए। ओके, द वॉल ऑफ ट्रेकिया फॉर्मेशन बाई 16 to 20, 16 से लेके 20 तक क्या होते हैं, इनकम्प्लीट हॉरिजेंटल रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज रिजेंबल्स द लेटर सी। जो ये कह रहा है कि जो ट्रेकिया का जो फॉर्मेशन होता है 16 से लेकर 20 तक इनकम्प्लीट कार्टिलेज का एक हॉरिजॉन्टल रिंग होता है, इसे सी शेप बनाता है, सी शेप। ओके, तो ये हमने देखा ट्रेकिया के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या,